हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला तार हियर। आज आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो हमारे पास यहाँ पे कंपाइलर खुला हुआ है, ऑनलाइन कंपाइलर सी प्लस प्लस का, और हम आज प्रोग्रामिंग करने वाले हैं सी प्लस प्लस में। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोग्राम का, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। आईओस्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम रहता है, जैसे सी इन सी आउट के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ पे इंट मेन फंक्शन दिया है। जब भी हम इंट मेन यूज़ करते हैं तो हमें रिटर्न ज़ीरो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, एसटीडी और कोलन कोलन, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हमको बार बार एसटीडी नहीं लिखना है तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे एक हमें कमेंट भी दिया हुआ है, इस कमेंट को हमें यूज़ नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रख देते हैं हम यहाँ पे मॉडल। इस क्लास का नाम मॉडल रखा, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट रखते हैं। और जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ता है। अब क्लास के अंदर हम लोग, क्लास का नाम हम लोगों ने मॉडल रख रखा है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैरेक्टर पॉइंटर और इंटीजर। डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ हम रख देते हैं ब्रांड, मॉडल, और यहाँ पे हम रख देते हैं ब्रांड, मॉडल और ईयर। क्लास हम लोग एक्चुअली जो है मॉडल नाम की नहीं बनाना चाह रहे थे, हम मोबाइल नाम की बनाना चाह रहे थे। मोबाइल बना सकते हैं या कार बना सकते हैं। तो ये डेटा टाइप हो गई ब्रांड की कैरेक्टर पॉइंटर, सिंगल कैरेक्टर और एज ए स्ट्रिंग भी ये ट्रीट हो सकता है। मॉडल की डेटा टाइप हो गई कैरेक्टर पॉइंटर, इंटीजर की डेटा टाइप हो गई ईयर। अब हम ये आउटपुट में हम इसको दिखाना चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज़ को कुछ हम आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है इसको आउटपुट में दिखाने के लिए, मोबाइल को हम एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं obj1, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं obj1 डॉट ब्रांड, और ब्रांड का कुछ नाम होगा, जैसे हम रखते हैं यहाँ पे सैमसंग। इसको मैंने यहाँ पे टर्मिनेट किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा obj1 डॉट मॉडल। मॉडल हम कौन सा रख रहे हैं, मॉडल का नाम हम रख देते हैं M35। और हम यहाँ पे रखते हैं obj1 डॉट ईयर हम रख देते हैं यहाँ पे 2025। ठीक है, उसके बाद हम आउटपुट में इन सब चीज़ों को दिखाएंगे। ये जो मैंने 2025 लिखा है, इसको डबल कोटेड स्ट्रिंग में हमें नंबर को रखने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम इसको आउटपुट में दिखाएंगे, तो हम इसको आउटपुट में दिखाते हैं इस तरीके से, obj1 डॉट ब्रांड स्पेस रह जाए ब्रांड के बाद, तो हमने डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस दे दिया। ब्रांड के बाद मैंने यहाँ लिखा मॉडल, डबल कोटेड स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस दे दिया मैंने यहाँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ईयर। अब मुझे कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कुछ एरर शो हो रहा है यहाँ पे। एरर क्या शो हो रहा है यहाँ पे, कैरेक्टर पॉइंटर यूज़ करने की जगह अगर हम यहाँ स्ट्रिंग यूज़ करके देखें, स्ट्रिंग से भी काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ कैरेक्टर यूज़ करके देखूँ यहाँ पे और इसको रन करूँ, तो क्या बता रहा है ये। अच्छा, इसको ऐसा लिखना होगा, ये बता रहा है जब भी हम कैरेक्टर पॉइंटर लगाते हैं तो इसके साथ हमें कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर लिखना होता है।
अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, मैंने इसको पब्लिक नहीं मेंशन किया, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहती है क्लास। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे पब्लिक मेंशन करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब क्या बता रहा है ये? अच्छा, मैंने जब यहाँ पे लिखा तो मुझे ऑब्जेक्ट के साथ लिखना पड़ता है, obj1 डॉट ब्रांड, obj1 डॉट मॉडल और obj1 डॉट ईयर ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन किया था ना हमने। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो गया और हमारा आउटपुट आ गया सैमसंग M35 2025। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।